नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नए और बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन दावे के नाम पर क्या होता है सब जानते हैं। कितनी सुविधाएं मिलती है सड़क सुरक्षा को लेकर या फिर और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये भी जनता बहुत अच्छे से वाकिफ होती है इससे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पटना शहर के लोग महीने में करीब 16 करोड़ रुपए जो है चालान के रूप में अपना पैसा सरकार के खाते में देते हैं, जो है चालान कटवा के। करीब डेली के हिसाब से प्रतिदिन करीब जो है 30 से 35 लाख रुपए तक का चालान कट रहा है। और यानी अगर हम समझे महीने में इसकी हम अगर इसको जोड़ें तो करीब 16 करोड़ तक ये 12 से 16 करोड़ तक ये पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि पटना के लोग कितनी बड़ी रकम जो है वो चुका रहे हैं चालान कटवाकर, और इससे कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। आगे कितनी सुविधाएं बढ़ेंगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का विजन रखा गया था, और अब केंद्र सरकार जो है स्मार्ट सिटी को पैसा नहीं देने वाली है। स्मार्ट सिटी को अपने ही पैसे से, जो अपना टैक्स है वो खुद जनरेट करना पड़ेगा। अपनी जो उनकी वसूली है वो खुद जनरेट करेंगे और लोगों से वसूली करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों से जो है टैक्स कलेक्शन होगा। इसीलिए लिहाजा जो है तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि जो पैसे चालान के रूप में या अभी और भी किसी प्रोजेक्ट से आते हैं, वो अब स्मार्ट सिटी अपने लिए वो चाहेगी कि हम जमा करें, और उस पैसे से जो है आगे के जो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट होने हैं, आगे जो उसकी काम होनी है, बढ़नी है, वो प्रोजेक्ट सिटी अब इन पैसों से करेगी। इसलिए जो पहले पैसे जो इसके ट्रैफिक विभाग के जाते थे वो ट्रैफिक परिवहन इन दोनों विभागों को जाता था। लेकिन अब जो है दावे जो है स्मार्ट सिटी की तरफ से भी दावा कर दिया गया है कि इसकी जो 50% की जो राशि है वो हमें मिलनी चाहिए। इस पर बात भी हो गई है विभागीय तौर से, और आगे देखिए क्या होता है। तो लिहाजा जिस तरीके से जो है स्टार्ट किया गया था, स्मार्ट सिटी के विज़न को रखा गया था, और अब जो है कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का जो विज़न भी है वो भी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे अगर नहीं होंगे तो वो प्रोजेक्ट पिछड़ जाएगा, वो प्रोजेक्ट लेट से स्टार्ट होगा और लेट से उसकी जो है फिनिशिंग भी होगी। लिहाजा लोगों को परेशानी भी होती है। लेकिन अब जो है स्मार्ट सिटी ने अपना नया तरीका अपनाया है। हम आपको पूरी जो खबर है वो हम विस्तार से बता रहे हैं। राजधानी पटना में लगे करीब जो है सीसीटीवी कैमरों से रोज ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली गाड़ियों का 35 से 40 लाख तक का चालान कटता है। यानी महीने में जुर्माने की रकम 12 से 16 करोड़ तक हो जाते हैं। अभी यह राशि पूरी जो है वो परिवहन और ट्रैफिक विभाग को जाती है, लेकिन अब इस राशि में पटना स्मार्ट सिटी का भी जो है हिस्सा होगा। जुर्माने की रकम का कम से कम, जैसा हमने बताया कि 50% हिस्से का दावा स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा किया गया है। इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। पहले भी जो है दोनों पक्षों के बीच बैठक हो चुकी है। दरअसल शहर में जो है कैमरे लगाने से लेकर कमांड सेंटर, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, उसमें आधुनिक तकनीक के जरिए चालान काटने की कार्रवाई के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी के तहत जो है विकसित किया गया, तैयार किया गया। इस पर जो स्मार्ट सिटी है उसने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। स्मार्ट सिटी की ओर से 415 स्थानों पर, लोकेशन पर 3300 से अधिक कैमरे पटना यानी कि राजधानी में लगाए गए, जिनके जरिए चालान काटा जा रहा है। कैमरों से या और भी जो लेटेस्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके तहत जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से भी इसकी जो है कहीं ना कहीं हेल्प और असिस्टेंट मिलता है स्मार्ट सिटी को और जो है ट्रैफिक विभाग को। केंद्र सरकार अब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है चयनित शहरों को राशि जो मुहैया करवाती थी वो अब नहीं करवाएगी। लिहाजा जो स्मार्ट सिटी है उनको खुद की जो है कमाई अपने तरीके से करनी होगी। इसलिए जो है पटना स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी जो प्रोजेक्ट्स विकसित किए गए हैं उसमें अब जो है इनकम जनरेट करने की कोशिश जो है कर रही है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि स्मार्ट सिटी जो है पटना का वो अपने खुद आत्मनिर्भर बनेगी। इससे राजस्व वसूली के लिए नई व्यवस्था भी जो है अब तैयार की जाएगी। नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी भी मांगी है ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। करीब 930 करोड़ के प्रोजेक्ट शहर जो है पटना में चल रहे हैं। इनमें मंदिरी और बाकरगंज नाले पर जो है सड़क निर्माण और इसकी जो है आगे की डेवलपमेंट भी करनी है जो ये परियोजना है। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रबंधन ऐसे प्रोजेक्ट को चयनित करेगा जिनसे उनको आय मिले। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है स्मार्ट सिटी का नेक्स्ट प्लान है और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी कैसे काम करने वाली है। शुरू में जब स्मार्ट सिटी को स्टार्ट किया गया था, बहुत सारे शहरों को जो है चयनित किए गए थे और बहुत बड़े विज़न रखे गए थे
कि किस तरीके से लाइट हाउस बनाया जाएगा, किस तरीके से सीवेज होंगे, उसमें जो है नए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाएगा शहरों को विकसित करने में। वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं आम लोगों को, उसके लिए भी और बेहतर किया जाएगा। लेकिन अब जो है ये परेशानी की बात है, और स्मार्ट सिटी का कहीं ना कहीं जो विज़न है उसमें भी एक कहीं ना कहीं लुक दिखाई दे रहा है। ये आखिर ये परेशानी जो है वो आया कहाँ से कि स्मार्ट सिटी के पास पैसे बंद हो रहे हैं, यानी कि उनके पास जो इनकम है वो बंद हो रहा है, क्योंकि जो पैसे आते थे वो केंद्र सरकार की तरफ से आते थे। अब केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा जो है करने वाली है, लिहाजा स्मार्ट सिटी को अब अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो अब वसूली जो है जनता से ही की जाएगी। जो अलग अलग प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी बनाएगी, या पार्क कहें, या जो नए तरीके से जो प्रोजेक्ट्स नए टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कैमरे से चालान काटना, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट में जो खर्च होता है स्मार्ट सिटी की तरफ से, स्मार्ट सिटी चाहेगी कि हम इन चीज़ों से जो है इनकम को जनरेट करें और स्मार्ट सिटी को सस्टेनेबल बनाएं, स्मार्ट सिटी को और आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सही टाइम पर सही तरीके से सफल हो सके। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।